नेक्स्ट पॉइंट है any equation of conic represent pair of straight line if delta is equals to 0। देखिए बहुत छोटा सा लाइन है, याद रखना हम लोग। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 हो रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब सवाल उठा डेल्टा को, ठीक है। जहां पे ये रहेगा ये उसकी तरह बिहेव करेगा। अगर ट्रायंगल के केस में है तो एरिया है, अगर बाय द वे एंथैल्पी के केस में है तो चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में है तो डेल्टा एक डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। डेल्टा एक डिटरमिनेंट होता है किस चीज का? आपके पास कोई एक कोनिक का इक्वेशन दिया रहेगा तो गिवन है वो ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, ये आपको गिवन रहेगा। और आपसे सवाल ये पूछेगा ना whether this equation of conic represent pair of straight line or not, तो आपको क्या करना है? डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा के लिए तैयारी कैसे करना है? डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू द डिटरमिनेंट ऑफ किसका? x के कोफिशिएंट्स का। तो x का हाईएस्ट पावर कितना? 2, सबसे पहले वाले रो में a, फिर x का टर्म कहाँ मिलेगा? xy में h, 2h में से एक h लिए हैं, एक अभी भी है ना जेब में पड़ा हुआ, और फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट कौन? g, 2g में से एक g लेंगे, फर्स्ट रो बना ahg। उसके बाद y का कोफिशिएंट देखना स्टार्ट कीजिए इसी सीक्वेंस। पहले कौन? h, फिर कौन? b, फिर कौन? f, और लास्टली जो जो बच गया, एक एक यूनिट बचा ना सर, ठीक है। g f c, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट बचा। चेक कीजिए h 2 बार है, चेक कीजिए g 2 बार है, और f भी 2 बार है, और a b c एक एक बार है, ठीक है। आगे चल के जब आप मैट्रिक्स पढ़िएगा ना, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ठीक। तो अभी हमको मैट्रिक्स कोई मतलब नहीं है, हमको डिटरमिनेंट कैसे अरेंज किए? a h g h b f g f c, ठीक है। फिर से रिपीट कीजिए, ठीक। a h g h b f g f c, x का y का x y कांस्टेंट, x का y का x y कांस्टेंट, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या सीखे थे? a टाइम, कोई बोलेगा bc माइनस f माइनस h की प्लस h माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस h टाइम hc माइनस gf, hc माइनस gf, और फिर उसके बाद प्लस g टाइम hf gb, hf माइनस gb। तो ये कांस्टेंट फिगर देगा, नंबर देगा, ठीक है। वो नंबर देख के आपको पता चलेगा कि वो 0 के बराबर है कि नहीं। 0 लिखा रहे तो 0 के बराबर है, नहीं लिखा हुआ है तो 0 के बराबर नहीं है, सिंपल, बस वही चीज। ये डेल्टा निकालिए, अगर 0 आया तो इसका मतलब इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करना? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अगर 0 नहीं आया तो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा? हमको नहीं पता, मगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं। समझ गए? हमसे तो सवाल यही पूछा ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो हमको बाकी दुनियादारी से क्या मतलब? 0 आया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं आया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं। बाकी कहाँ क्या कंडीशन होता है वो कोनिक सेक्शन में आप पढ़ेंगे। कोनिक अभी जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप का ही है, ठीक है। और उस समय हम आपको फिर से ये पार्ट एक बार पढ़ाएंगे और आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे कि कब सर्कल होता है, कब पैराबोला होता है, एलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, ये बात की बात है। अभी हम लोगों को केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से मतलब। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन, एक ट्रू फॉल्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, और दूसरा एक अननोन दिया रहेगा, ठीक है। अननोन दो टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे बोला क्या, इफ x² - y² + 2h 2xy प्लस लैम्डा x प्लस 2x माइनस 3y 3 नहीं 6y प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0।
represent पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बोला फाइंड लैम्डा। अगर आपको क्वेश्चन ये बता दिया कि ये जो कोनिक का इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्वेश्चन हमको ये भी तो बता दिया कि डेल्टा 0, ठीक है, डेल्टा 0 करेंगे और 0 करके फिर सॉल्व करेंगे और क्या फाइंड करेंगे वहां से, लैम्डा। ये हो गया अननोन फाइंडिंग वाला क्वेश्चन। और एक जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है वो भी ले लेंगे, ठीक है, पहले अननोन फाइंडिंग। तो डेल्टा दैट इज द डिटरमिनेंट, a कितना देखिए, h कितना 1, g कितना जमा कर तो उधर h कितना b, f, g, f, c, ठीक है, हो गया। a h g h b f g f c and this will be equal to 0। सॉल्व करें 1 टाइम माइनस लैम्डा माइनस 9 माइनस लैम्डा माइनस, जहां दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे। माइनस 1 टाइम लैम्डा प्लस 3 प्लस 1 टाइम माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1। एकदम कि वो वहां ऐसा क्यों आया, ऐसा सवाल अगर मन में उठे ना तुरंत पूछिए। यहां नहीं पूछिएगा तो घर में तो वैसे भी नहीं है। यहां से -2 लैम्डा को हम उधर भेज दिए तो बन गया 2 लैम्डा। ये तीनों आपस में सॉल्व होके हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर दिया, -14। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, निकल गया, ठीक है। इस टाइप से अननोन फाइंडिंग का क्वेश्चन रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर बाय द वे ना g h और f के जगह डाल दिया तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक आएगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 आंसर होगा, ठीक है, 2 आंसर होगा, दोनों का दोनों लैम्डा के लिए सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। कभी उल्टा पूछता है, स्टूडेंट माइंड में कब करके जाता है कि हमको तो लैम्डा निकालने बोलता है, वहां पे पूछता है व्हिच वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट सेटिस्फाइड दैट द इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो नॉट नहीं पढ़ा, वो पढ़ लिया कि हमसे मांग रहा है कि लैम्डा कितना होगा जब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। वो क्या करेगा, इक्वल टू 0 करके निकालेगा, और जबकि उसको करना क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। वैसे केस में ऑप्शन में वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन देने वाला तो हमेशा एकदम है ना चक्रव्यूह बना के रखेगा, और आपको तो अभिमन्यु नहीं समझे, ठीक है, मगर ध्यान से। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना है, कौन बात का हल पढ़िए, इसी के लिए तो साल भर मेहनत की है, थोड़ा आराम से पेपर देके आए, ठीक है। लैम्डा ये अननोन फाइंडिंग का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चेक x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और नॉट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और, ठीक है। चेक करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। टॉपिक है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखिए अगर अपने पास लाइन L1 होता है एलिमेंट्री फॉर्म, ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्म y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, L2 अगर होता y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, तो उस समय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy c इक्वल टू 0। बाय द वे ये हो गया किसका, नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बाय द वे अगर L1 होता, ठीक है, अल्टरनेटिव पार्ट,
y इज इक्वल्स टू m1x, L2 होता y इज इक्वल्स टू m2x। तो मेरा जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता वो कुछ ऐसा आता ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। और उस समय इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप इस पे ध्यान दीजिए, अगर हम दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो जो स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, नॉट इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस L1 L2, हम लोग ये पढ़े थे ना कि tan थीटा के कॉन्सेप्ट पे कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग ये उस समय सीखे थे कि tan थीटा दैट इज अंडर मॉड m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2, ये हम लोग सीखे, ठीक है। अब देखिए आपको पता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर है, दोनों टाइप का क्वेश्चन भी बनाए थे हम लोग कंपोनेंट लाइंस, तो उस समय हम लोग ये पढ़े थे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से m1 प्लस m2 कितना होता है, माइनस 2h/b, और m1 इंटू m2 कितना होता है, a/b। इसमें कहीं c आया, इसका मतलब है चाहे नॉन होमोजीनियस हो या होमोजीनियस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। m1 माइनस m2 कितना हम लोग पढ़े थे, रूट अंडर इसका स्क्वायर पढ़े थे ना, यानी 4h स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 4a बाई b। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो एक b यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 बाई b स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, क्या बन के 2 बाई b, और रूट के अंदर बच गया h स्क्वायर माइनस ab, h स्क्वायर माइनस a, सही है, 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab होल डिवाइडेड बाई b। ये आया m1 माइनस m2। फॉर्मूला का ऊपर और नीचे दोनों पार्ट तो मिल चुका है हमको, पुट करेंगे तो tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू अंडर मॉड m1 माइनस m2 के जगह पे 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab बाई b, ठीक है, बाई b। उसके बाद 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस a बाई b। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो b यहां आने के बाद इसके साथ कट जाएगा, ठीक है, तो अपने पास बचेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर मॉड 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab, और डिवीजन में a प्लस b, डिवीजन में a प्लस b। समझ में आ रहा है, बस इस वाले फॉर्मूला को लगाना है और आपको tan थीटा मिल जाएगा, और tan थीटा मिल गया इसका मतलब क्या है, हम वहां से थीटा भी निकाल सकते हैं। Both lines are perpendicular, कब, lines are perpendicular कब, जब a plus b 0 होगा ना, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो tan थीटा इंफिनिटी गया, और वैसे केस में थीटा क्या होगा, पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। तो दोनों परपेंडिकुलर है जब a plus b 0 होगा, मतलब ये हुआ कि x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव ऑफ y का कोफिशिएंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में सेम, साइन में अपोजिट। ये बोथ लाइंस आर पैरेलल कब, लाइंस आर पैरेलल कब, जब tan थीटा 0 हो, यानी न्यूमरेटर मेरा 0 होगा। कहने का मतलब है h स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ab, h स्क्वायर किसके इक्वल, ab। पता है ये इतने में खत्म नहीं होता है, आप ये सोचिए अगर h स्क्वायर माइनस ab पॉजिटिव हो गया तो ये रियल, लाइन्स आर रियल, ये नेगेटिव हो गया इमेजिनरी, यानी लाइन्स आर इमेजिनरी। अगर ये इक्वल हो गया यानी 0 हो गया, ठीक है, वैसे केस में क्या है, लाइन्स आर पैरेलल। तो आप इसके बेसिस पे ये भी बता सकते हैं कि लाइन्स आर इमेजिनरी कब, जब h स्क्वायर लेस देन ab होगा, और लाइन्स आर रियल कब, जब h स्क्वायर ग्रेटर देन ab, ठीक है। इतना सारा कंडीशन आ जाता है किसके साथ, इक्वेशन, सॉरी एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कोई फर्क नहीं पड़ता नॉन होमोजीनियस है कि होमोजीनियस है, सबके लिए फार्मूला से, ठीक है। नोट कीजिए, अरे क्या कीजिए,
किसी के मन में मलाल नहीं रहे पूछे नहीं। ये क्वेश्चन ये है, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3xy 6xy, ठीक है, प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे हम लोग के पास पूरा इक्वेशन दे दिया, कौन सा टाइप, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। हमको मतलब किस चीज से, हमको मतलब है कि a कितना 2, b कितना 1 और h कितना -3। इसके अलावा तो हमको किसी से और कोई लेगा, ठीक है, इतना आ गया। अब उसके बाद tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू फार्मूला 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab और y क्या होता है a प्लस मॉड में रखना आप लोग को ताकि एक्यूट एंगल दे सके। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर मॉड 2 रूट अंडर h स्क्वायर का मतलब 9 माइनस ab 2 डिवीजन में a प्लस b 3, ये हो गया रूट 7 यानी 2 रूट 7/3। तो थीटा कितना 2 रूट 7/, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, एक्यूट। अगर ऑब्ट्यूज मांग देगा तो कहां लगा, अगर ऑब्ट्यूज मांग दिया 360 में से माइनस, ज्यादा दूर चले गए 90 में से माइनस करते हैं तो ऑब्ट्यूज नहीं करता है ना। मतलब क्या, एक बात में बताइए, 180 में से माइनस करते हैं, हम इसको 180 में से माइनस कर दिए, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्ट्यूज का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टाइम क्या होता है नेगेटिव होता है, माइनस लगा देना भाई। अगर एक्यूट बोला तो प्लस में आंसर देना है और ऑब्ट्यूज मांगेगा तो माइनस लगा देना है बाहर, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अगला फाइंड एंगल बिटवीन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। एक लाइन का है, ठीक है। आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना आपको x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड में सेम और साइन में अपोजिट दिखा। हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले a लिखते हैं और b लिखते हैं और h लिखते हैं, ठीक है। लिख ही लीजिए h भी लिखने में क्या बनाए, बाद में हम लोग ये देंगे क्योंकि a प्लस b जो है वो 0 है, अभी नहीं यहाँ पे कंडीशन पे बात कर रहे थे। अगर a प्लस b 0 हो गया इसका मतलब है कि थीटा कितना हो गया 90 डिग्री π/2, ठीक है। दोनों लाइंस कैसा है परपेंडिकुलर। तो ये था एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है।